मैं अमित वर्मा लखनऊ से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से कराता हूं जिसका पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, 18 वर्षों का, जिनका नाम है संतोष चौधरी। अपने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के रहने वाले हैं। तो आइए संतोष चौधरी से एक मुलाकात करते हैं। बहुत-बहुत संतोष शुक्रिया चौधरी, अमित जी, आपने समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे, बहुत आने अच्छे। में आपको कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं नहीं, हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई और पहले भी आ चुका हूँ, तो और आसान रहा है। जी, जी, जी। और संतोष चौधरी हमारे पास में ही रहते हैं। कहते हैं जो जितना लगे वो उतना ही सगे। है ना बिल्कुल सही संतोष कहा रहे चौधरी? हैं कि जी, जो जितना नज़दीक होता है, उतना बड़ा करीबी होता है, कभी करीब भी होता है। मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। साइंस भी यही कहती है। साइंस भी यही कहती है। जो पास होगा, हाँ, वो वास्तविक होगा, वास्तविक बड़ा होगा। होगा, बिल्कुल, है ना? क्लियर बिल्कुल। होगा। और आजकल तो वैसे भी मोबाइल की दुनिया है और सोशल मीडिया की दुनिया है, जी, जी, रिश्तों जी। में एहसास की वैसे भी पहले से बहुत कमी हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग मिलते रहें। जी, 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 जी। तो संतोष चौधरी जी, मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसे आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि आई? कैसे आपने शुरुआत करी? क्या भविष्य है इसके बारे में? जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। जी, एक छोटा-सा गाँव है रायबरेली ज़िले के डलमऊ ब्लॉक में, खैरपुर दलमोट। कुरमियाना। जी, जी। तो वहाँ मेरा गाँव है, वहीं से मैंने पढ़ाई की। जी, जी। ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। जी, फिर लखनऊ आना हुआ जी। और लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने मास कम्युनिकेशन किया। अच्छा, लेकिन अच्छा। मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता करने का मकसद ये था कि उस समय लखनऊ आना था और लखनऊ में मुझे हॉस्टल की ज़रूरत थी। अच्छा, अच्छा। तो जब तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोर्स नहीं करेंगे, जी, तब जी। तक आपको हॉस्टल अलॉट हॉस्टल नहीं नहीं होगा। मिलेगा। तो मेरे एक मित्र थे, जी। उन्होंने सलाह दी कि आप अच्छा। तुम ऐसा करो कि मैं सिविल की तैयारी करने आया था जी, पीसीएस की जी, कि जी, चलो जी। पीसीएस की तैयारी करते हैं। वो शुरुआत में होता है ना जी, जी, कि जी, जी। ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी नहीं समझ में आता है। जी, जी, जी। यूथ को वो समझता है कि बस हम पीसीएस की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें। जी, 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 जी। तो उनके कहने पे मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में एडमिशन ले हाँ, लिया। एडमिशन ले लिया जी। डिप्लोमा, जी, जी। एक 1 ईयर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा का। जी, तो जी। उससे मेरा हॉस्टल अलॉट हो गया, बीरबल साइनी हॉस्टल हुआ हुआ फेमस करता था। हॉस्टल है। हाँ, जी, तो वहाँ पर हमें रूम अलॉट हो गया। जी। कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको मैंने बिल्कुल सिर्फ़ रूम के लिए फिर हॉस्टल अलॉट होने के लिए मैंने जिसका कोर्स किया हो, जी, जी। वही मेरे जीवन का मतलब आधार बन जाएगा और वही मेरा करियर करियर बनेगा। बन जी, जाएगा। जी, जी। 1 साल, डेढ़ साल मैंने सिविल की तैयारी करने की कोशिश की, जी, जी, जी। लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत धैर्यवान नहीं नहीं हैं। हूँ। जी। मैं एक लंबा संघर्ष बहुत मतलब 8 साल, 10 साल तक तैयारी करता रहूँ, जी, जी, जी। वो नहीं कर पाऊँगा। जी, जी, जी। फिर धीरे-धीरे जी। मैंने डिप्लोमा किया, वहीं से फिर मैंने एमएमसी यानी कि मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर लिया जी, जी। और फिर धीरे-धीरे मैंने कोशिश की मीडिया में आने की और हमारे एक मित्र हुआ करते थे रायबरेली में, उनके साथ फिर मैं लग गया शुरुआती दौर पे, अच्छा, रामेंद्र अच्छा। सिंह उनका नाम है। जी। उनके साथ मैं कैमरा करता था। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो स्ट्रिंगर थे जी, रायबरेली के जी, और उस समय एबीपी जो न्यूज़ है, जी। वो स्टार न्यूज़ हुआ करता था। अच्छा। तो स्टार न्यूज़ के स्ट्रिंगर थे जी, जी। रायबरेली में। जी, जी, तो जी। पहले पुराना परिचय था, तो उनके साथ में एज़ अ कैमरामैन जी, लग काम गया। करने हाँ, लगे। काम चलने लगा कि चलो मैं सीखूँ, जी, फील्ड वर्क सीखूँ कि कैसे रिपोर्टिंग होती है, कैसी जी। पत्रकारिता होती है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जी, जी। फिर लगभग डेढ़ साल तक मैं इसी में रहे। उनके साथ रहा, एक मोटरसाइकिल ली क्योंकि जी। रायबरेली ज़िले में अलग-अलग जैसे यहाँ से 40 किलोमीटर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अच्छा। कोई खबर है, जी, जी, तो जी। वहाँ जाते थे, आते थे और काफ़ी संघर्ष रहा। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली चले गए। हाँ, और दिल्ली में फिर मैंने दूरदर्शन न्यूज़ जॉइन कर लिया एज़ अ बुलेटिन एडिटर के रूप में। फिर जी, धीरे-धीरे एंकरिंग, धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। आगे बढ़ती चली गई। तो काफ़ी कुछ आपने बताया मेरे दर्शकों को। ये पत्रकारिता आपका प्लान्ड नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल प्लान नहीं था आप ये। जाना चाहते थे सिविल सर्विस में, हाँ, आप चले गए इधर। हाँ, मुझे लगता है कि जो भगवान ने जो तय कर रखा है कि हम लोग सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता हो है। कुछ और जाता है। ऐसा आपको नहीं इसमें लगता? एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जी, बिल्कुल ये सही है कि प्लान नहीं था, जी, लेकिन मुझे शुरुआत से बचपन से होता है कि गाँव जी, के लड़के जो होते हैं, जी, फ़िल्मों का बड़ा शौक होता है। जी, मुझे जी, जी। एक्टिंग का बड़ा शौक था। अच्छा, मुझे मतलब अब तो चलो हमें लगता है वो सपने आते भी नहीं है शायद, लेकिन पहले ऐसा था कि दिन भर में मतलब दिन भर मैं इसी के बारे में सोचा करता था। तो वो मेरे दिमाग में था कि मुझे स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़े से प्रयास किए, मुंबई भी गया 1-2 बार अच्छा, और जब दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था, पत्रकारिता कर रहा था, तब मैंने कई सावधान इंडिया जैसे शो अच्छा, किए, 8 से 10 एपिसोड किए, लेकिन फिर हमारा उनका टाइम मैच नहीं हो पाया। मुझे लगा कि फिर वही तो अच्छा। छोड़ना पड़ा। तो जी, स्क्रीन की जो चाहत थी, जी, तो बड़ी स्क्रीन तो नहीं मिल पाई, जी, पर जी। हाँ, उस प्रयास से हमें लगता है छोटी स्क्रीन ज़रूर मुझे मिल नहीं, गई। स्क्रीन जो भी आपको मिली, अच्छी हाँ, मिली। अच्छी है, छोटी देश और दुनिया मुझे लग रहा है इंटरनेशनल लेवल के एंकर बिल्कुल, हैं आप बिल्कुल, और बिल्कुल, सभी कोई बिल्कुल, जानता है बिल्कुल, आपको, है बिल्कुल। ना? तो मुझे आपका परिचय बताने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ, आपको हर कोई जानता है। संतोष चौधरी जी वैसे
कहते हैं कि पत्रकारिता, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पत्रकारिता हमारे देश का लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज भी है। ये जी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बदलते दौर के साथ पत्रकारिता का स्वरूप भी बिल्कुल बदला है। जी, जो पत्रकारिता शायद पहले हुआ करती थी, आज से 20 साल, 25 साल पहले जी, की हम बात करें, जी। उस पत्रकारिता की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, नहीं किया। क्योंकि जैसे जिस तरीके से समय बदलता है, जी, जिस तरीके से बाकी चीज़ें बदलती हैं, जी, व्यवसाय बदलता है, जी, करियर बदलता है, जी, सपने बदलते हैं, वैसे-वैसे ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बदला है। लोकतंत्र के सिर्फ़ चौथा स्तंभ ही नहीं बदला, बाकी 3 स्तंभों को आप देखें, जी। तो उसमें भी आपको बड़ा बदलाव महसूस बदलाव होगा। मिला है। लेकिन हम पत्रकारिता की बात इसलिए करते हैं और पत्रकारिता से उम्मीद इसलिए ज़्यादा करते हैं एक पत्रकार से कि एक निष्पक्ष माना जाता है। जी, लोगों को बड़ी उम्मीदें, जैसे लोगों को न्यायपालिका से बड़ी उम्मीदें होती बड़ी हैं। उम्मीदें हैं। उसी तरीके से लोगों को पत्रकार से भी बड़ी उम्मीदें होती हैं सच है। कि जो सच है, जो सही है, वो दिखाए। जी, जो समस्या है, जो जी, परेशानियाँ हैं, वो जी, लोगों के सामने तक, सरकार के सामने तक पेश करे। जी, हालाँकि आज भी ऐसा ही होता है, होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर बदली हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। विगत कई वर्षों में आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, पूरी दुनिया ही देखती है कि पत्रकारिता में बड़ा गिरता हुआ स्तर आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गिरता हुआ स्तर का मतलब तो यही है कि मतलब बदलाव जो है जी, और व्यवसायीकरण धीरे-धीरे हो गया है। वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, जी, एजुकेशन सेक्टर हो, जर्नलिज़्म सेक्टर हो, जी, जितना व्यवसायीकरण बढ़ता जाएगा, जी, जितना कमर्शियलाइज़ चीज़ें बढ़ती जाएँगी, जी, उतनी चीज़ें अपने मूल धरातल से छूटती चली जाएँगी। छूटती चली जाएगी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफ़िट लॉस, आगे बढ़ने की तमन्ना, जी, ये करना, कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। जी, जी, तो जी, पत्रकारिता के साथ भी वैसा ही हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जी, धीरे-धीरे व्यवसायीकरण हुआ, कमर्शियलाइज़ होता चला गया और जी, शायद इसीलिए जो मूल तत्व है पत्रकारिता का, जी। उससे वो विमुख हुआ है। ये 20 या 30 साल पहले जब न्यूज़ आती थी, टीवी पर मैं भी देखता था, टू 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 करके, उसके बाद आई लेडी, उसने समाचार कह दिया, मतलब 5 या 10 मिनट में समाचार खत्म। आज मैं देखता हूँ दिन भर समाचार, दिन भर समाचार, दिन भर समाचार। क्या है इसका मतलब? ये आदमी को क्या, वो बायस्ड न्यूज़, फेक न्यूज़ या स्पॉन्सर्ड न्यूज़, ये क्या बहुत देखिए, खबरें। इस समय खबरों का तो कहा जा सकता है कि समंदर है, खबरों का मतलब एकदम जी, सुनामी जैसी आती है खबर। जी, सुबह से आप सोचिए क ब सारे चैनल 100 न्यूज़ टॉप जी, मतलब जी, टॉप 100 खबरें चलाते हैं, जी, फटाफट 100 न्यूज़ चलाते हैं। जी, तो सोचिए दिन भर की 100 बड़ी खबरों जी, खबरों को कलेक्ट करना जी, और आजकल ये देखिए सुगमता है। जी, ये लोगों की पहुँच है जी, कि यहाँ से मिर्ज़ापुर में क्या हो रहा है जी, या फिर छत्तीसगढ़ के किसी छोटे से कस्बे में क्या कुछ हो रहा क्या, है, जी, जी, ये पहुँच है मीडिया की, जी, ये पहुँच है सोशल मीडिया की, जी, यूट्यूब की, मोबाइल की कि जी, आप यहाँ बैठे-बैठे जी, दुनिया भर की खबरें आपको जान मिल सकते जाएँगी। हैं। तो खबरों का एक बड़ा जाल है, जो जी, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके जी, पीछे नो डाउट कमर्शियल है, व्यावसायीकरण है, लेकिन खबरें भी हैं। खबरें खबरें हैं। अच्छा, कभी-कभी कुछ खबरें जैसे मीडिया पहले दिखा देती है, बाद में पता लगता है नहीं यार ये तो फेक न्यूज़ थी। हुँ। वो तो इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे देखो करते हैं? यही यही है, यही जो खबरों का कहा जा सकता है कि टीआरपी की जो दौड़ है, जी, जो जी, अंधी दौड़ है, जी, उसी की वजह से खबरों की पुख्ता जाँच नहीं हो पाती नहीं है। हो पाती। जो खबरें जो अच्छी खबरें हैं, बड़ी खबरें, जो सही खबरें हैं, शायद जी, जाँच क्योंकि 100 खबरें देनी हैं, जी, फटाफट खबरें देनी हैं। जी, एक चैनल से दूसरे चैनल का मार-काट लगा हुआ है कि नहीं जी, अरे! जी, उस चैनल से कैसे ये खबर ब्रेक कर दी। सही है, झूठ है, वो बात की बात है। जी, जी, उस चैनल कैसे खबर ब्रेक कर दी। जो चैनल में बड़े स्तर पे बैठे हुए जो एडिटोरियल हेड होते हैं, जी, जो संपादक होते हैं, जी, उनका यही काम है कि वो नज़र रखते हैं कि किस चैनल पे कौन-सी खबर ब्रेक हो रही है और मेरे चैनल पे ब्रेक नहीं हुई, तो अच्छा, उस तुरंत उस रिपोर्टर की बैंड बजाएगी ब अच्छा, ब बजा दी जाएगी अच्छा, कि तुम कहाँ थे? मेरे फलाने मिनिस्ट्री से फलानी जगह से ये खबर ब्रेक हो रही है, तुम जी, कहाँ थे? तो ये सही है, गलत है, वो बात की बात है। लेकिन ये जो गला काट प्रतियोगिता है, उसकी वजह है कि फेक खबरें, टीआरपी। छोटी खबरें ये भी चली टीआरपी जाती हैं। वैसे होती क्या चीज़ है? टीआरपी का मतलब यही है कि जो कौन-सा चैनल ज़्यादा देखा जाता है, अच्छा, रेटिंग पॉइंट उसका कितना ज़्यादा है, कौन-सा सीरियल ज़्यादा देखा जाता है, कौन-सा प्रोग्राम ज़्यादा हिट है, तो तो उनको बस कैसे उसी के पता आधार लगता है पे कि ये प्रोग्राम ज़्यादा देखा जा रहा वो है? एक एक उनका अपना सिस्टम है जो अच्छा, रेटिंग पॉइंट निकालने का। जी, कुछ बॉक्स लगे हैं कुछ जगहों पर अच्छा, बड़े-बड़े शहरों में। अच्छा, उस चैनल पे वहाँ से देखा जाता है कि आपने अपनी टीवी पे किस चैनल को कितनी बार देखा, जी, कितने मिनट तक रोका, वो अच्छा, सब नोट होता है और उसी के आधार पे अ, मतलब वो तय रेटिंग करते हैं। निकाली हाँ, रेटिंग निकाली जाती है। अच्छा, ये चलिए वो भी है। ये बायस्ड न्यूज़ भी कहते हैं, आजकल बड़ी चर्चा में रहती है, बायस्ड न्यूज़। इस पर क्या कहेंगे आप? बायस्ड न्यूज़ या सरकार प्रायोजित न्यूज़? बिल्कुल, बिल्कुल बायस्ड न्यूज़ रहती है और हर चैनल का अपना एक अलग-अलग एजेंडा है, हर चैनल जी, कहीं न कहीं से प्रभावित है। जी, देखिए, इस दुनिया में या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं न कहीं से प्रभावित ना हो।
और बायस्ड हाँ, ना हो। बायस्ड ना हो। जी, जी। कुछ भी बायस्ड हो सकता है, वो जी, अपने आप माता के लिए बायस्ड हो सकते हैं, वो आप अपने प्रोफ़ेशन के लिए बायस्ड हो सकते हैं, वो आप अपने सपनों के लिए बायस्ड हो सकते हैं। जी, जी, जी। तो हर कोई कहीं न कहीं बायस्ड थोड़ा-बहुत है। झुका है। जी, तो जो जी, जी। झुका है, उसका असर दिखता है और तो शायद इसीलिए लगता है कि बायस्ड न्यूज़ इसका आती है। इसका इफ़ेक्ट भी तो पब्लिक पे पड़ेगा। बिल्कुल कभी पड़ता है, जी, बिल्कुल है ना? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है और लोगों के मन में वैसी बातें ही रखी जाती हैं, वैसी खबरें लोगों के सामने परोसी जाती जी, हैं जी, जी। कि जो देखना चाहे ना देखना चाहे लेकिन उनकी पसंद बना दी जाती है जी, जी। और शायद यही है एजेंडा, जी। किसी चीज़ को शायद आपकी यही पसंद बना दी जाए। शायद यही आपने कहा शायद यही है एजेंडा। हाँ, किसका एजेंडा है ये? बहुत लोगों का एजेंडा होता है, बहुत सबका लोग। बिहाइंड द कैमरा बहुत लोगों का एजेंडा चलता अच्छा, रहता है। अच्छा। वो एक संपादक से लेकर, एक रिपोर्टर से लेकर, एक एंकर से लेकर, एक हो सकता है बिज़नेसमैन हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, जी। तो पीछे बहुत सी चीज़ें रहती हैं और जी, वो जी। सामने दर्शकों तक पहुँचती हैं। अच्छा जैसे आपने बताया कि न्यूज़ वो दिखाई जाती है जो पब्लिक को पसंद हो। हुँ। पब्लिक जिसे देखना चाहती है। भले वो खराब हो, अच्छी न्यूज़ हो। आपको ये नहीं लगता कि ये जो फर्जी या फेक न्यूज़ या बायस्ड न्यूज़ या ऐसी खबरें जो चलाई जा रही, इसके हमारे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है? ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, ये देखिए, अब जब हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करते हैं, तो चौथे स्तंभ के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। जी, सब कुछ एक तय है जी। कि खबरें वही नहीं जो आप देखना चाहें, खबरें वो भी दिखाई जाती हैं, जो दिखाना चाहे। दिख हाँ, सही कह रहे हैं। लोगों की खबरों को पसंद बनाया जाता है जी, जी, कि जी। नहीं हम यही दिखाएँगे। यही आप दिखाएँगे। 1 दिन नहीं पसंद करेंगे, आप 2 दिन नहीं पसंद करेंगे, देखने-देखने देखते-देखते आपको भी उसमें लगने लगा, हाँ, नहीं, ये चाहत आ बात तो जाएगी। सही कह रहे हैं, जी, जी, बात तो जी। सही कह रहे हैं। जी, तो आजकल न्यूज़ का जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से बदल बदल चुकी है। चुकी है जी, और समय ये और सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं, जी। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएँ, पत्रकारिता का स्वरूप बदला है बदला समय है। के साथ। ऐसा नहीं जी, कि हम सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जी। या लो यहाँ के भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं। जी, जी। आप अमेरिका जाएँ, जी, आप मिडल ईस्ट में किसी भी देश में जाएँ, हर जगह पत्रकारिता का स्वरूप बदल समय के चुका साथ है, बदला है। बदला है। हाँ। अच्छा संतोष भैया ये बताइए कि जैसे कोई नया व्यक्ति आ रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, वो उसके लिए करियर के क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? कैसे तैयारी करे? और कॉलेज के नाम अगर अगर आप प्रस्तावित देखिए, करना ये बताना बड़ा अच्छा सवाल है। एक समय जब हमने शुरुआत की थी या फिर हमसे पहले के जो लोग रहे होंगे, जी। उनके दिमाग में सिर्फ़ 2 चीज़ें, या तो अखबार में काम करेंगे जी, जी। या टीवी में काम करेंगे। 2 जी। बड़े ऑप्शन हुआ करते थे जी, जी। कि किसी टीवी में जाके टीवी चैनल में जाके काम करेंगे जी। या किसी अखबार, मैगज़ीन में जाके काम करेंगे। जी, जी। लेकिन आजकल का जो यूथ, जो युवा आ रहा है, जो जी, पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहता है, बनाना चाहता है। उसके लिए सिर्फ़ चैनल एक ज़रिया नहीं है, जी, सिर्फ़ अखबार एक ज़रिया नहीं है। जी। उसके लिए यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वो अपना चैनल खुद कर सकता है। जैसे कि देखिए आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, जी, जी, तो जी। ये समय की माँग है। जी, आजकल पत्रकारिता में बहुत सारे स्कोप हैं। जी, सिर्फ़ जी। ये नहीं कि हम किसी नेशनल चैनल, बड़े चैनल में जाके हम नौकरी करें, जॉब करें। जी, जी। नहीं, आप नौकरी करने वाले नहीं, आप खुद का भी अपना पॉडकास्ट, खुद का अपना यूट्यूब चैनल बना के सेटअप बना आप करके सेटअप बना के जी, आप जी। बेहतर कर सकते हैं बेहतर और कर अच्छा सकते रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हैं। ऐसा जी, नहीं है। जी। देखिए सब कुछ पैसे के लिए किया जाता है। तो इसीलिए आजकल के जो यूथ युवा आ रहा है पत्रकारिता में, उसके लिए जी। बहुत संभावना है। अच्छा आ चूँकि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, संसार देख रहा है, गली-गली में पत्रकार जनरेट हो रहे हुँ। हैं। मतलब एक माइक ले लिया या मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके, तो जिसको म छोटी-छोटी खबरें जब आदमी के पास इतना समय तो है नहीं कि हर छोटी-बड़ी खबर, हर छोटी बड़ी बड़ी खबर को हम देखते रहें। इन पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे हर एक पे है, भई आईआरडीए है, हुँ। भई बीएसएनएल के लिए ट्राई है, तो इस पर क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कि जिसको चाहा उठा करके मान्यता दे दी, चलिए आप ये पत्रकार बन गए, दिन भर ये खबर, वो खबर, वो सब सब देखिए, परोस दिया। इसके 2 पहलू हैं, कोई जी, अभी तक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जी, है नहीं। जी, दूसरा इसका एक सबसे बड़ा और अच्छा पहलू ये है जी, कि उत्तर प्रदेश के किसी भी आप कहीं दूर-दराज किसी गाँव को आप देख लीजिए, जी, वहाँ तक हो सकता है कोई नेशनल चैनल का रिपोर्टर तो ना पहुँचे। ना पहुँचे। उसकी समस्या होगी जी, वहाँ जी, पर बाढ़ आई होगी, जी, जी, वहाँ पर किसी की स प्रॉब्लम होगी। जी, लेकिन जो स्थानीय रिपोर्टर है, जी, जी, जिसके पास एक यूट्यूब का माइक है, जी, कम से कम उस तक पहुँच तो रहा है। उसकी समस्या को एक प्लेटफ़ॉर्म तो दे रहा है, जी, जी, एक मंच तो दे रहा है, भले ही वो यूट्यूब का छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म हो, जी, जी, भले वो रील या फ़ेसबुक का या इंस्टा का एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म हो। जी, लेकिन उसकी समस्या सुनने कौन-सा राष्ट्रीय रिपोर्टर पहुँचेगा वहाँ नहीं पर? पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच सत्य कह रहे हैं पाएगा। आप। हाँ, लेकिन वो छोटा रिपोर्टर, वो छोटा पत्रकार कहा जा सके जो जिसके हाथ में माइक है, जी, रिपोर्टर कोई छोटा नहीं होता लेकिन जी, जिसके हाथ में माइक है। माइक है, जी, वो जी, कम से कम इतना तो कर रहा है कि उस गाँव की समस्या को एक बड़ा मंच तो दे रहा है। आज तक आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसी ही जी, समस्याएँ हाइलाइट हो जाती हैं, उजागर हो ऐसे ही रही हैं। लोग हाइलाइट हो जाते हैं, जी, जी, ऐसे ही लोग पॉपुलर हो जाते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, उन खबरें जो छोटे-छोटे पत्रकार हैं, तो इनके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ क्यों नहीं बनी है अभी तक? अभी तक नहीं बनी है लेकिन नहीं आने बनी। वाले समय में सोशल मीडिया के लिए
जी, और यूट्यूब चैनल्स के लिए जी, जी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़रूर बनेंगी। जी, इस पर लगातार काम किया जा रहा है और जी। हमको लगता है आने वाले दिनों में बनेगी और ये ज़रूरत भी है। ये ज़रूरत है। ज़रूरत भी है। जी, एक बिल्कुल। एथिक्स होने की ज़रूरत है जी, कि जब सोशल मीडिया की बात करते हैं यूट्यूब की बात करते हैं तो आप ज़िम्मेदारी के साथ खबर को दें। आप बिल्कुल। ऐसा नहीं कि किसी को जैसे बायोच की आप बात कर जी, रहे हैं जी, ना, जी, जी, तो ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, जी। तो उसकी हम खबर नेगेटिव नहीं खबर दिखा रहे चलाएँगे हैं। जी। या नेगेटिव खबर चलाएँगे जी, उसकी। जी, जी, तो जी। इसको लेकर भी हो रहा है क्योंकि आजकल यूट्यूब बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए जी, हैं। जी, जी, जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि देखिए अगर रेगुलेटरिंग अथॉरिटीज़ होती तो उन पर कंट्रोल रखेंगी, आपको कौन-सी खबर दिखानी है, कौन-सी नहीं दिखानी। भाई पत्रकार के लिए लाइसेंस जारी किया जाए, है ना? मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं। तो वैसे पत्रकारिता अच्छा करियर है। आप इसमें 18 वर्षों से काम कर रहे हैं। पत्रकारों से भी संबंधित तमाम समस्याएँ होती हैं। तो बहुत सारी जैसे हमारे देश का किसान के लिए संगठन है किसान यूनियन, हुँ, पत्रकारों से संबंधित पत्रकार का यूनियन भी होगा। हुँ। तो उसका क्या काम होता है? कैसे वो लोग देखिए, वर्क करते हैं? उनका भी अपना ये एक यूनियन है। यूनियन का कहने का मतलब अपना एक संगठन है, जी, जी, जो जी। पत्रकार की कोई बड़ी समस्या होती है, जी, जी। तो वो उनको उस टेबल पे, उस प्लेटफ़ॉर्म पे जी, ले जाके जी। रखते हैं। लेकिन ये एक्टिव बहुत कम है, एक्टिव बहुत कम बहुत है। कम है। जी, वो है तो, जी। पर बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्टिव नहीं है नहीं और है। जो भी एक्टिव है, वो सिर्फ़ दिल्ली तक ही सीमित है। दिल्ली तक वो ही सीमित छत्तीसगढ़ के किसी पत्रकार की समस्या को नहीं उठा है। पाएँगे। नहीं, जी। उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले के पत्रकार की समस्या नहीं उठा जी, पाएँगे। जी। वो जो भी एक्टिव है, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक सीमित है जी। या फिर दिल्ली के कुछ जगहों तक सीमित है, बस वहीं तक सीमित है। इस पर बड़ा काम करने की बड़ा ज़रूरत काम है करने की और इस पर ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि जी। पत्रकार भी एक इंसान है, इंसान उसकी है। भी अपनी समस्याएँ हैं, अपनी बिल्कुल। ज़रूरतें हैं, जी, ना जी। उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी होती है, जी। ना कोई उनकी हेल्थ सिक्योरिटी होती है, ना जी। उनके लिए कोई एजुकेशनल सिक्योरिटी होती है। जी, तो जी। इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा काम काम करने की करने की ज़रूरत ज़रूरत है है। और सेंट्रल सरकार के साथ-साथ राज्य राज्य सरकारों को सरकार बहुत को। ज़िम्मे काम क्या करने की सरकार ज़रूरत है। प्रायोजित कुछ योजनाएँ हैं जो पत्रकारों के लिए हों? ऐसा मतलब ऐसा तो अभी तक तो नहीं है अभी तक कि नहीं ऐसी है। कोई योजना हो जो सिर्फ़ पत्रकारों के लिए हो, भाई सिर्फ़ लॉयर के लिए हो, जी, सिर्फ़ जी। डॉक्टर के लिए हो। जी, जी, जो जी। सबके लिए योजना है, वही जी। पत्रकार भी भाई अवेल करता है। पत्रकार एक बड़ा यूनियन है, एक बड़ा संगठन है देश का, घर-घर तक खबर पहुँचाता है, पत्रकारों पे हमले भी होते हैं, आपने देखा हाँ, होगा बहुत। तो इसके लिए सरकार क्या करती है मतलब आपके लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी वगैरह कुछ देती सरकार? ऐसे तो कोई सुरक्षा सही त अलग तरीके से नहीं लेकिन कुछ अलग-अलग राज्य सरकारों ने जी, पत्रकारों को दे रखा है कि पत्रकारों के साथ अगर कोई मारपीट करता है, जी, किसी की तरह अभद्रता करता है, तो अलग से उनको कम्पेंसेट किया जाएगा जी, और उनकी सुनवाई ज़्यादा तेज़ी से की जाएगी। जी, लेकिन ये राज्य सरकारें हैं, अलग-अलग राज्य सरकारों के अपने-अपने अलग-अलग नियम कानून बना रखे हैं। जी, जी, लेकिन अभी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक-एक आप सोचिए पत्रकार जो है, वो बाढ़ में भी काम कर रहा होता है। जी, जी। वो अगर कि कोई सूखा आ रहा है तब भी काम कर रहा होता है। धूप में भी लगातार काम कर रहा होता बिल्कुल, है, दूसरे की समस्याएँ जनता की समस्या उठा रहा होता है। तो उस पर ज़रूर है कि एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत एक ज़रूरी है। बहुत बड़ी पहल करने की ज़रूरत है। मैंने हालाँकि दे कई बड़े पत्रकारों से जुड़े आंदोलन हैं, जो जी, दिल्ली जैसे देश की राजधानी में अब लगातार आवाज़ें उठती हैं जी, कि जी, नहीं काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बिल्कुल। अभी बहुत कॉन्क्रीट उस पे अमली जामा जी। नहीं उस पे निकल के सामने आ पा रहा है। इसका कोई विभाग होगा केंद्र सरकार में भी? नहीं, केंद्र सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं, लेकिन जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, जी, जी, जी। उसके तहत सारे उसी के तहत जो है सारे चैनल को लाइसेंस लाइसेंस दिए जाते हैं, उसी जी, के तहत आरएनआई के तहत अखबारों को लाइसेंस दिए जाते हैं। जी, तो वही एक विभाग है जो मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग हाँ, करता है। कि किस चैनल में क्या चल रहा है और वही विभाग है सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग करता है। आप अक्सर जी, सुनते होंगे कि देश विरोधी कंटेंट को लेकर कई यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया, जी, बंद जी। कर दिया गया। पाकिस्तान के कई चैनल्स हैं, जी, यूट्यूब जी। चैनल्स उनको जी, बैन कर दिया गया। जी, तो जी। वो एक विभाग है पूरी तरीके से वो जो मॉनिटरिंग का काम करता है कि मॉनिटरिंग कहीं का। कोई ऐसी खबर तो नहीं चलाई जा रही जो देश के खिलाफ हो, कहीं कोई ऐसी खबर तो नहीं चलाई जा रही जो सेना के खिलाफ हो, बिल्कुल, देश की बिल्कुल। सुरक्षा के खिलाफ हो, जी, तो जी। वो मॉनिटरिंग करते हैं और वो फिर बैन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कही कि इसको एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है कि जो पूरी अथॉरिटी को रेगुलेट करे क्योंकि संगठन आपका बहुत बड़ा है और सोशल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, जैसे वकीलों और को, ए ए किसानों ए को। एक चीज़ और अमित जी मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं पत्रकारों की, जी, तो पत्रकारों पे लोग आरोप तो बहुत लगा देते हैं जी, जी, कि एजेंडा वाइज़ खबरें चलाते हैं, जी, आप सरकार के पक्ष में खबरें चलाते हैं, जी, जी, आप उनको खुश करने के लिए खबरें चलाते हैं। लेकिन ये इस पर बात कम होती है कि एक पत्रकार की अपनी भी समस्याएँ हैं, बिल्कुल। एक पत्रकार की अपनी भी ज़रूरतें हैं, एक पत्रकार का अपना परिवार है, बाकी चीज़ें हैं। जी, जी, क्या कोई ऐसी सोशल विंग है जो इस पर काम करती हो, उस पर आवाज़ उठाती हो? जी, जी, तो जी।
यही मैंने आरोप पूछा। लगाना बड़ा आसान होता है, जी, जी, जी। किसी भी पत्रकार पर, जी, लेकिन जी। उसके पीछे की एक बड़ी कहानी होती है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसका कोई पोर्टल जिस पर जैसे आपकी अगर कोई समस्या है जो सरकार तक आपको पहुँचानी हो, भाई आप दूसरों की समस्याएँ तो सरकार तक पहुँचा देते हुँ। हैं, लेकिन आप अपनी समस्या कैसे पहुँचाते हैं? कोई माध्यम? कोई माध्यम नहीं है। जो नहीं। सबका जो सामान्य एक नागरिक का माध्यम है, वैसा जी, ही नहीं एक अगर पत्रकार का माध्यम है। आप लोग जैसे पत्रकार यूनियन पूरे देश का संगठन मिला करके जैसे आपने इसका कोई एक पोर्टल बनाया, हुँ। पोर्टल पे जैसे उत्तर प्रदेश का पोर्टल अलग, वहाँ का पोर्टल अलग, इस पर आपने अपने पत्रकारिता से संबंधित या हमें ये समस्याएँ आ रही हैं, इस पर आप क्यों नहीं काम करते हैं आप लोग? बिल्कुल, काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें लगता है इस पर ये है कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस मिलकर पर काम हाँ, करें। मिलकर काम करने की ज़रूरत है और जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े जी। पत्रकार हैं, जी, जी, जी। उनको एक आगे आने की ज़रूरत है, जी, ताकि वो जो आने वाला जो युवा पत्रकार है ना, जी, उसको भी कम से कम सीख दें, मैसेज दें जी, कि नहीं जी, आपको सही तरीके से काम करना है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं जी। और आपके हक और अधिकारों के लिए ये एक भरोसा, विश्वास ज़रूर हो अगर किसी पत्रकार में कि नहीं हमारे हक, अधिकार, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा सरकार है। खड़ी है, जी, बिल्कुल प्रशासन खड़ी है। खड़ा है जी, या जी। हमारा संगठन खड़ा है। जी, तो जी। पत्रकारिता के मायने बदल जाएँगे और पत्रकारिता करने के तरीके भी बदल जाएँगे। बिल्कुल बदल जाएगा और उनको लगेगा कि मेरे पास सोशल सिक्योरिटी हाँ, है कि भाई जैसे देख रहे हैं कि सेना के जवानों को, किसानों को इतनी सारी हर हर क्षेत्र को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर आपको भी उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, कल कोई पत्रकार है या नहीं है, तो उसके पीछे उसका बैकअप रहेगा, रहेगा। है ना? तो अब जैसे आपने थोड़ा इस पर भी मैं चाहता हूँ प्रकाश डालने की जैसे जब भाई जब पत्रकारिता का शुरुआत हुई थी, हुँ, जैसे जब वैसे कहा जाए तो हिंदुस्तान का इतिहास तो सदियों से रहा है, लेकिन अगर हम मूलतः जो हम किताबों में देखते हैं, जहाँ से मेरे पढ़ने में आया कि अंग्रेज़ों के ज़माने से अब तक, हुँ। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पत्रकारिता की बड़ी तगड़ी भूमिका रही है। बहुत आज़ादी के समय तो पत्रकारिता की बहुत भूमिका रही है, जी, जी, जी। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मकसद था कि देश को आज़ाद आज़ाद कराना है। कराना। क्रांतिकारियों की जो है आवाज़ है, देश की जो आवाज़ है, लोगों जी, की आवाज़ है, वो जी। जन-जन तक प्रसार करना है। जी, जी, जी। अंग्रेज़ों की जो मनमाने रवैये हैं, वो दुनिया को, देश को बताना है, तो उस बताना। समय तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता यही थी। जी, जी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पत्रकारिता का और विस्तार हुआ और विस्तार समय होता के साथ चला गया। पत्रकारिता ने कई करवटें ली हैं, हुँ, हुँ, कई हुँ। बड़े बदलाव महसूस किए हैं और उन जी, बदलावों से गुज़रा है। फिर भी कहा जाए तो आज भी हिंदुस्तान की जो पत्रकारिता है, बाकी दुनिया के देशों से आप देखें तो बहुत अच्छी पत्रकारिता है। यहाँ पे जी। लोकतंत्र की जो आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है, जी, हम कुछ कह सकते हैं, बोल जी। सकते हैं, हम किसी की आलोचना कर सकते हैं, जी, जी। किसी भी स्कीम की आलोचना कर सकते हैं, किसी कहा स सरकार की आलोचना की जा जी, सकती है। जी, जी। लेकिन शायद दुनिया के बाकी देशों में, देशों में नहीं कर मुल्कों में ऐसा सकते। नहीं है। जी, जी। तो जैसे इस जैसे जैसे आप च जैसे आप देखिए मिडल ईस्ट में आप चाहे किसी भी देश को उठा के देख चाइना लीजिए। वगैरह की क्या हाँ, स्थिति है? इज़राइल देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। यूएस, हाँ, कई रसिया कई वगैरह ऐसे कई ऐसे देश बहुत हैं, जहाँ पर प्रतिबंध है। आप किसी हाँ, साउथ कोरिया देख लीजिए, अच्छा। नॉर्थ कोरिया देख लीजिए। जी, आप जी, वहाँ जी। के किसी भी स्कीम, किसी भी सरकारी योजना की खिलाफत नहीं कर सकते। अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। एक शब्द, एक लाइन नहीं बोल सकते। लेकिन लोग भारत में तो ऐसा नहीं है ना। जी, जी, भारत में जी। तो आज आप बाहर जाके खड़े हो जाइए सड़क जी, पे, किसी भी स्कीम को लेकर आप धरना प्रदर्शन करना धरना शुरू कर प्रदर्शन दीजिए। कर सकते तो हैं। ये आपका अधिकार है, राइट राइट। है, ये हिंदुस्तान ने जी, दे जी, रखे हैं। तो आज भी भारत की जो पत्रकारिता है, वो जी। बहुत जीवंत है, बहुत तेज़ी से काम करे। लेकिन हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है। सुधार की निसंदेह ज़रूरत है उसमें मना नहीं और किया जा सकता। सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत सामाजिक है सुरक्षा की ज़रूरत है। इसमें ताकि इसमें लोग अपना करियर बनाएँ। और अगर आप कुछ बताना चाहें, मेरे दर्शकों के नाम कोई संदेश देना चाहें, जो नवयुवक हैं, युवतियाँ तैयार हो रही, पत्रकारिता क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने पॉडकास्ट शुरू किया है, आपने एक नया प्लेटफ़ॉर्म, नया मंच कि इस जी। समय पॉडकास्ट बहुत चल रहा है और जी, आपका जी। पॉडकास्ट बहुत ही जी, जी। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप कंडक्ट करते हैं। तो आजकल के यूथ के पास युवाओं के पास बड़ा मौका है। जी, जी। पत्रकारिता सिर्फ़ टीवी और अखबार और मैगज़ीन तक नहीं सीमित रह गई है। जी, जी। पत्र जिसके हाथ में मोबाइल है, वो अपने आप में एक पत्रकार है और शायद इसीलिए सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, दबाव है, वो किसी भी चैनल से ज़्यादा दबाव है। जी, क्योंकि जी, जी। आपके हाथ में मोबाइल है, आप कुछ भी डालें, तो उसका एक बड़ा मैसेज जाता है। तो आजकल के यूथ और युवाओं के पास बहुत मौका है कि सिर्फ़ ये सोच के पत्रकारिता ना करें कि हमें किसी बड़े चैनल में हमें नौकरी मिल जाए, जी, जी, हम जी। एडिटर बन जाएँ, जी, हम एंकर बन जाएँ। जी। आप खुद का भी अपना कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल। पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। बस टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। जी, जी। बस इसमें ये ज़रूरी है कि आप बोलने का तरीका हो, अगर आपको लगता है कि आप जी, जी। एंकरिंग करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं, बोलने का तरीका हो, आपकी आवाज़ जी, जी। साफ़ हो और आपको पढ़ते पढ़ते रहना है। हमेशा अपडेट होते रहना है पढ़ते रहना, कि बिल्कुल। हाँ, कि सियासत में क्या चल रहा है, जी, जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, जी, जी। बाकी प्रदेश में क्या या फिर देश में क्या कुछ हुँ, चल रहा है। हुँ। तो बस अपडेट रहें, सावधान रहें और अपने आप में हमेशा आपको तैयार रहना है।
इसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं भविष्य में? पत्रकारिता के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती यही कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रभाव चल रहा है, देखिए अब टीवी देखने का समय सीमा कम होती जा रही है। बहुत कम, बहुत कम। हम और आप ही देखें, हम अगर इस फ़ील्ड से जुड़े हैं तो हम सोचें कि हम टीवी कितनी देर देख पाते हैं। सही तो कह रहे शायद हैं। अगर 24 घंटे में जुड़े तो शायद डेढ़ 2 घंटे, 1 घंटे मुश्किल से टीवी देख पाते होंगे। अगर टोटल जोड़ डालें तो, जी, जी। शायद वो भी ना हो। जी, तो जी। आने वाला समय सब कुछ मोबाइल पर सिमटता मोबाइल जा पर रहा है। जी, आप जितना मोबाइल फ्रेंडली रहेंगे जी। और ये मोबाइल जो है दो-धारी तलवार की तरह है, जहाँ फ़ायदे हैं तहाँ नुकसान भी नुकसान भी है। है। जी, तो आपको जी। सावधानी के साथ इस मोबाइल का उपयोग करना है, इस सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जी, जी। एआई की बात करें आने वाला समय तो देखिए एआई का हो गया, जी, आर्टिफ़िशियल जी, जी। इंटेलिजेंस का। जी, तो जी। अब धीरे-धीरे पत्रकारिता का स्वरूप तो बदला ही है, लेकिन चुनौतियाँ भी कई हैं। बहुत है। और चुनौतियाँ हैं तो हमें लगता है मौके भी हैं। मीडिया एक मिरर है, जो कहते हैं कि देश की जनता को मतलब हर व्यक्ति को आईना दिखाता है। क्या जो हमारे देश का जो लोकतंत्र के रक्षक हैं या चाहे ये आपका न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, हमारे देश का ये वर्ग सभी ये आईना देखते हैं प्रॉपर तरीके से इसको महसूस करते हैं कि मीडिया सबको दिखा रहा है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल मीडिया का देखिए अपनी एक बड़ी भूमिका है। जी, आप ये सोचिए अगर मीडिया ना होता, जी। तो क्या होता? तो आपको बहुत क्या आप आप सिर्फ़ जहाँ पर बैठे हैं वहीं तक सिमट के रह जाते। जी, जी। आपको हमें लगता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर की भी खबर ना पता चल पाती कि जी, क्या कुछ हो रहा है, बाढ़ आई है, तूफ़ान आया है या कोई ऐसी समस्या है। लेकिन मीडिया है, माध्यम है, शायद इसीलिए आप दुनिया भर की खबरों से रूबरू हो पाते हैं, खबरों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। आपको ये पता चल पाता है कि नहीं नोएडा में क्या हो रहा है, आपको ये पता चल पाता है देश की राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है। मिडल ईस्ट में आपको पता चल पाता है कि इज़राइल-फ़िलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है। जी, जी। अमेरिका के या पता चल पाता है कि ट्रम्प ने टैरिफ या टेरर को लेकर क्या कुछ बोला है। जी, जी। ऑपरेशन सिंदूर की पल-पल की खबर आपको पता चलती रही है ना। जी, जी। तो देखता ये हूँ आपका चैनल देखता हाँ, रहता हूँ। ये मीडिया की ताकत है। जी, जी, ये जी। मीडिया की ताकत है। मीडिया की ताकत का मतलब मीडिया को देखो हम लोग मीडिया को सिर्फ़ इसलिए देखते हैं समझते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया का मतलब सिर्फ़ खबरें मतलब ऐसी खबरें दिखाना जो ज़रूरत की हों या फिर ऐसी मीडिया इन्फॉर्मेशन का भी काम करता है। जी, मीडिया आप बिल्कुल। तक सूचनाएँ भी बिल्कुल, पहुँचाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। शेयर मार्केट में क्या हो रहा है जी, या जी, फिर जी। हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है या फिर एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। बॉलीवुड में क्या हो रहा है? बॉलीवुड में क्या हो रहा है। बिल्कुल, हर खबर पे पैनी हाँ, नज़र होती है। पनीर बहुत से लोगों के स्लोगन भी मैंने देखा है, खबर पल-पल बिल्कुल, और खबर हर पल। हाँ। आपके चैनल का क्या है वो स्लोगन? देखिए, हमारा तो सत्यमेव जयते पहले सत्यमेव हाँ, जयते। जी, हुआ जी। करता था। जी, फिर समय के साथ सब बदलता रहा है। आप बदलता है। पुराने चैनल्स को देखें, पहले जो स्लोगन रहा होगा, जो जी, मंत्र रहा होगा, जी। वो अब बदल गया। इसका मकसद ये होता है कि सबके अपना टीआरपी की दौड़ में है, हर जी, कोई अपना अच्छा बेहतर दिखाना चाहता है, जी, जी। हर कोई अपने आप को आज के समय में ढालना चाहता है। जी, जी, और जी। आज का समय जिसमें कमर्शियल भी हो, जिसमें व्यवसायीकरण भी हो, जी, जिसमें खबरें भी हों, जी, जिसमें जी। लोकतंत्र की और मूल भावना भी हो। और मिर्च मसाला भी हो। मिर्च मसाला भी हो, क्योंकि आजकल मिर्च मसाला नहीं होगा थोड़ी बहुत जैसे बॉलीवुड की जो खबरें थी प आप देखिए कि शुरुआत में मुझे याद है कि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की, तो जी। कुछ ही चैनल में आधा घंटे या 1 घंटे का सिर्फ़ बॉलीवुड से जुड़ी खबरें आती थी शायद, अच्छा, अच्छा। फ़िल्मी खबरें खबरों के नाम जी। से। लेकिन आज देखिए, आज पूरा-पूरा सेगमेंट है, पूरा-पूरा एक यूनिट है जी, कि जी। जो बॉलीवुड से जुड़ी खबरें ही दिखाएँगे। उनका एक टाइम फ़िक्स है 1 घंटे, दो डेढ़ इतने घंटे, से 2 इतनी देर घंटे, तक। क्योंकि जी, जी। बॉलीवुड में बहुत कुछ है। जी, आज जी। लोग ग्लैमर देखना चाहते हैं। जी, जी, आजकल जी। लोग जो है ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं, जो जिसमें थोड़ा-सा तड़क-भड़क हो, जिसमें से थोड़ी-सी उनको मिर्च भी देखने मसाला में हो। मज़ा हाँ। लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर कहते हैं मिर्च मसाला ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन खबरों में मिर्च मसाला लोगों को बड़ा पसंद आता पसंद आता है। है। चलिए, बहुत ही अच्छी मुलाकात रही आपके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत शुक्रिया मित्र।